अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर, और कौन सा कंस्ट्रक्टर की टाइप पढ़ी थी हमने पढ़ी थी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आई होप वो वीडियो आपको के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो है आप ये देखें, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोशल एक्सप्लोरर में जाते हैं, program.cs पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, रीनेम करते हैं इसको और इसको कर देते हैं एम्प्लॉइज। ठीक है, वहाँ पर मैंने चेंज किया और यहाँ पर यस कर दिया, यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं आपको कोड बताता हूँ, कोड क्या करना है आपने। यहाँ तक आपने कर लिया, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर, आपने डिक्लेयर कर लेना इंटीजर emp id। emp स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, उसके बाद मैं स्ट्रिंग लेता हूँ emp नेम, emp स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, दोबारा मैं लेता हूँ इंटीजर, ठीक है, एम्प्लॉय एज। एम्प्लॉय एज, ठीक है, यहाँ तक क्या किया मैंने, यहाँ तक मैंने सिंपल जो है डिक्लेयर कर लिया। तीन चीजें डिक्लेयर की हैं। इंटीजर में मैंने क्या रखा, एम्प्लॉय आईडी, स्ट्रिंग में मैंने क्या रखा, एम्प्लॉय नेम, और इंटीजर दोबारा रखा मैंने और उसमें क्या रखा, एम्प्लॉय एज। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब मैं बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयज। देखिए, एक बात तो यहाँ पर आपको एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भूलना नहीं है आपने, याद रखें। ठीक है, उसका पैरेंथेसिस, देखिए यहाँ तक तो बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम डालते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी बन गई। आपको याद होगा, हमने प्रीवियस क्लास में जब बनाया था तो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो यहाँ पर हमने आर्गुमेंट कोई पास नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर आर्गुमेंट हमें पास करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पर पैरामीटर लाजमी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या डाला, इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, कॉमा स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, कॉमा उसके बाद क्या लिखना है हमने, दोबारा इंटीजर एम्प्लॉय एज। ठीक है, यहाँ पर मैंने तीनों चीजें डिफाइन कर दी। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद सिंपल आपने ये करना है कि दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, दिस डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, दिस डॉट एम्प्लॉय एज इक्वल टू एम्प्लॉय एज। देखिए यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो भी चीजें यहाँ पर स्टोर होंगी, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर स्टोर होती है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी और वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। मैंने कहाँ करवाना है स्टोर, मैंने इस जगह पर स्टोर करवाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टोर कराना है। तो भाई दिस जो है, बेसिकली दिस है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। दिस क्या है, दिस एक कीवर्ड है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसके थ्रू जो भी चीज़ें स्टोर होगी वो यहाँ पर होंगी, और यहाँ पर मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर शो करवा दिया, और इसके जरिए जो चीज़ें यहाँ पर हो, तो ये इस दिस जब इस वाले में आकर स्टोर हो जाएंगी तो बेसिकली यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, इस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, ये देखें, इसको शो कर रहा है, और ये देखें जब मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ, ये किसको शो कर रहा है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी
एम्प्लॉय नेम देखें किसको शो कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय। बेसिकली ये चीज़ें तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, आप जब आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड जो मैंने लिखा है वो चीज़ें शो कर रही हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। और जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है दिस के साथ ना, वो क्या चीज़ें शो कर रही है आपके ऊपर जो आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है, उसको शो कर रही है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप। आगे चलते हैं। दोबारा मैं बताता चलूँ कि ये वाली जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये बेसिकली क्या है, ये मेन बॉडी है। यहाँ पर जो भी हम करेंगे एग्जीक्यूट का काम करेंगे, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ एम्प्लॉयज, लिखता हूँ अली इक्वल टू न्यू एम्प्लॉयज, ठीक है। यहाँ तक मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पर वैल्यू क्या देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी क्या है भाई, एम्प्लॉय आईडी 1 है, ठीक है। कॉमा लगाता हूँ, स्ट्रिंग लिया तो मैंने तो ALI लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोबारा कॉमा लगाता हूँ और लिखता हूँ एज 20, ठीक है। यहाँ पर लगाता हूँ मैं टर्मिनेटर। देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू मैंने क्या दी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, कि आपने देखा था प्रीवियस क्लास में, ऑब्जेक्ट ना बनाया तो हम चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यहाँ पर मैंने आईडी क्या दे दी, 1 दे दी, नेम क्या दे दिया, अली दे दिया, एज क्या दी, 20 दे दी, ठीक है। अब मैं एक लाइन यहाँ पर लिखता हूँ, console डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये मैंने किया और टर्मिनेटर लगा दिया मैंने। अब देखें क्या होगा, अगर मैं इसको करता हूं रन तो क्या होगा, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, कि मैंने कोई भी वैल्यू सेट और गेट नहीं करवाई। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सारा काम तो कर लिया लेकिन हमने गेट और सेट कोई आईडी नहीं करवाई, इसलिए ये प्रिंट नहीं हो रहा भाई, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। आगे हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो है एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। वो मेथड क्या होगा, वो मेथड ये होगा कि हम गेट के मेथड बनाते हैं, ठीक। किस तरह बनाएंगे, पब्लिक इंटीजर गेट आईडी, ठीक है, और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ पर रिटर्न डालते हैं, रिटर्न क्या करवाना है हमें, रिटर्न दिस डॉट, हमने क्या लिखा है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, हमने रिटर्न करवा देनी है, ठीक है। इसको ही हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और गेट नेम, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, चेंज एम्प्लॉय नेम, ठीक है। देन एक बार और जो है वो करते हैं हम डॉट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। एक बार और कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर गेट एज, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले देता हूँ डॉट एम्प्लॉय एज, EMP एज, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपके समझ में आ गया होगा क्या क्या मैंने यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है भाई, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा था कि एरर आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग, कि भाई आपने ऊपर जो है वो स्ट्रिंग लिया हुआ है और आप इस तरह किस तरह कर रहे हो, इस पे इंटीजर पे हमने क्या करना है, इसको स्ट्रिंग कर देना है, ठीक है। इतना सा काम करना है, देखिए एरर रिमूव हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तक आपने काम कर लिया। उसके बाद अगर मैं रन करता हूँ, देखिए क्या होता है, अभी भी कोई कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा भाई, सोचने वाली बात है। अब आगे चलता हूँ मैं।
क्या करता हूँ मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर एक लाइन ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, console डॉट राइट लाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं पहले प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर कुछ, अली आईडी इस, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज यूज कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ ये है क्या। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर सिंटैक्स, ठीक है। ये करता है क्या है, बल्कि पहले हटाता हूँ मैं, आपको पहले आगे दिखाता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। कॉमा लगाया मैंने, अब अली डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और टर्मिनेटर नन इनकॉम्बिनेबल एम्प्लॉयज कैन नॉट बी यूज्ड लाइक अ मेथड। अच्छा, यहाँ तक मैंने कर दिया, तो हमने एम्प्लॉय आईडी डालनी है यहाँ पर। अब देखिए एरर क्या आ रहा है, एरर आपको बता रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिखना है अली डॉट गेट आईडी, तो हमें गेट करना है ना, गेट आईडी, ठीक है। इसको करते हैं बिल्ड, ठीक है, तो उसके बाद करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए अली आईडी इज, एंटर करता हूँ मैं, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी चीजें सेव नहीं हो रही, कहाँ जा रही है नहीं पता, ठीक है। आपने अभी ये देखा, ठीक है, आपने क्या बनाई, एक क्लास बनाई, यहाँ पर ये डिफाइन कर दी, ठीक है, देन पब्लिक एम्प्लॉयज आईडी वगैरह यहाँ पर कर दिया आपने गेट का मेथड बनाया, यहाँ पर उसको कॉल करवाया। आपकी चीजें क्या चल रही है, ओनली ये चल रहा है, ठीक है, ये लाइन चल रही है आपकी, बाकी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरह चलेगा भाई, तो आपने सिंपल ये करना है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि ये वाला कोड हमने कर लिया। अब मैं करता हूँ इसको रन, ठीक है, रन कर रहा हूँ। देखिए अली आईडी इज 0, अली आईडी इज अली, अली आईडी इज 20, ठीक है। क्या हो रहा है, ये सब जगह आईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर करते हैं नेम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एज कर लेते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखें क्या आंसर आता है। अली आईडी इज 0, अली नेम इज अली, अली एज इज 20, ठीक है, ये वाला आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें ही 2 ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, क्या करूँ, 2 ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो किस तरह बनाऊंगा मैं, सबसे पहले इसको कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और अली की जगह कर देता हूँ मैं दानिश करता हूँ, ठीक है, और DANS दानिश, ठीक है, 28 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर दिया। अब क्या करें, इसको जो है ना कॉपी करता हूँ मैं और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या करता हूँ मैं, सिंपल ये करता हूँ यहाँ पर कि इसकी जगह दानिश और इसकी जगह भी दानिश, ठीक है, और इसकी जगह भी दानिश, ठीक है, और यहाँ पर मुझे दानिश कर देता हूँ, और यहाँ पर भी दानिश कर देता हूँ, और यहाँ पर भी दानिश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने काम कर दिया। अब देखिए क्या होगा अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो ठीक है, लिखा हुआ है अली आईडी इज 0, अली नेम इज अली, अली एज इज 20, दानिश आईडी इज 0, दानिश नेम इज दानिश, दानिश एज इज 28, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको अलग करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक मैं लाइन लिखता हूँ, console.writeLine,
और इससे जो है कम से कम समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब मैं करता हूँ स्टार्ट। देखिए हुआ क्या, पार्टीशन करके मैंने यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 3 चीज़ें प्रिंट हो रही हैं आपकी, और वो किस तरह हो रही है ये भी आपने देख लिया और कोड भी आपने देख लिया। दोस्तों इसी तरह जो है इसको हम कहते हैं, जितने भी हमने काम किया है इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आई होप कि ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।